अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, today we are going to discuss conversion of decimal numbers into fractions. We know that the decimal fractions can be changed into simple fractions. हम जानते हैं, हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस को हम सिंपल फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करते हैं। 0.7 इज इक्वल्स टू 7/10। डेसिमल के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारा न्यूमरेटर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 नहीं लिखा 7 के साथ, अगर हम लिख भी लेंगे तो उसको हम कंसीडर 7 ही करेंगे। पॉइंट हमारा रिप्लेस होगा डिनोमिनेटर में 1 के साथ, और आफ्टर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स या नंबर्स होते हैं हम उनको काउंट करके 1 के साथ उतने 0 पुट कर देते हैं। 0.7 में पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 के साथ एक नंबर आएगा, इट विल बिकम 7/10। देन 0.07 इज इक्वल्स टू 7/100। अगेन यहाँ पे अगर आप 007 लिखेंगे तो भी वैल्यू न्यूमरेटर की 7 ही कंसीडर होगी। हाँ, अगर 0 के अलावा कोई और नंबर हो तो हम वो पुट करेंगे। देन अगेन डेसिमल 1 से रिप्लेस होगा और डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं तो हम 2 zeros लगा देंगे, इट विल बिकम 7/100। देन 0.007 इज इक्वल्स टू 7/1000, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 नंबर्स थे तो हमने 3 zeros लगाए। From the examples above, we see that it is possible to convert a decimal number into simple fraction in 2 steps. Step 1. All the digits of the decimal number disregarding the decimal are taken as the numerator of the fraction, as I told you earlier कि डेसिमल के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बनते हैं। द डिनोमिनेटर हैज़ अ पावर ऑफ 10 दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द ओरिजिनल नंबर। डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 होता है, ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि ओरिजिनल नंबर में डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर आर 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द ओरिजिनल नंबर, द डिनोमिनेटर विल बी 10⁻³ और 1000। 0.456 इज इक्वल्स टू 456/1000। ठीक है, पॉइंट के अलावा जितने भी नंबर्स थे वो हमारे सब न्यूमरेटर बन के पॉइंट रिप्लेस हो गया 1 से, पॉइंट से आगे 3 नंबर्स हैं तो हम 3 zeros ऐड कर देंगे। देन 1.7193 इज़ इक्वल्स टू, ये तमाम नंबर्स डेसिमल के अलावा हमारा न्यूमरेटर बन जाएंगे और डेसिमल रिप्लेस होगा 1 से। डेसिमल के आगे 4 नंबर्स हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 zeros आ जाएंगे। इस फ्रैक्शन में, अबव फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर containing power 10⁻³ and here 10⁻⁴. Here is another example. Evaluate 0.5 multiply 1.5, express your answer as a fraction. हम 0.5 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.75। ठीक है, इसको अब हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो अगेन आपको पता है कि न्यूमरेटर वो नंबर बनेंगे जो डेसिमल के अलावा होंगे। 75 विल बी आर न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में डेसिमल रिप्लेस होगा 1 से, ठीक है, और डेसिमल के आगे 2 नंबर्स हैं तो 2 zeros आ जाएंगे। हेयर इट विल बिकम 75/100। अब इसको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3 में, तब भी हम इसको आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी हम देखेंगे कि मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 75/100 कोई ऐसा टेबल ढूंढें जिसमें 75 भी आए और 100 भी आए। तो ऐसा टेबल 5 है और 25 भी है, तो हम अगर 5 से करेंगे तो हमें 2 times कटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम डायरेक्ट 5 से इसकी कटिंग कर देंगे तो हम इस 1 टाइम में ही इसकी कटिंग सिंप्लीफाई कर देगी। 25 3s are 75 and 25 4s are 100, so it will become 3/4. Now we have to differentiate between terminating and non-terminating decimal. Terminating decimal के बारे में हम previous lecture में पढ़ चुके हैं। Terminating decimals are decimals that have a finite number of digits after the decimal point. यानी वो तमाम डेसिमल जिनके पॉइंट के बाद फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं। Those decimals are called
terminating decimals. If in the division process the final remainder is 0, the fraction is the terminating decimal. यानी अगर हम इसको मज़ीद आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें तो वो डिवीज़न जहाँ पे हमारा डिवीज़न प्रोसेस एंड हो जाता है उसका रिमाइंडर 0 बचता है, वो तमाम नंबर्स टर्मिनेटिंग कहलाते हैं. From the example above, we see that if the division is exact, that is 0 remainder is obtained, the decimal equivalent is called a terminating decimal. To express 1 over 3 as a decimal, divide 1 by 3. Here 1 is the dividend and 3 is the divisor. So 1 is less than 3. So we will put 0 and point in the quotient. क्वेश्चन में 0 पॉइंट लगाने के बाद हम डिविडेंड के साथ 0 पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स. इट विल बिकम 10. 3 3s are 9. 10 में से 9 माइनस किया 1 आएगा. देन अगेन पॉइंट हमने एक ही दफ़ा लगाना है और हम 0 बार बार लगा सकते हैं जब तक हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना हो. 0 हम ले आए नीचे, ठीक है. इट विल अगेन बिकम 10. 3 3s are 9. देन फिर 10 में से 9 को माइनस किया 1 बचेगा. फिर हम एक और 0 नीचे ले आए. अगेन 3 3s are 9. In this case, it is not possible to complete the division. However, many zeros one may add after the decimal point. The division could continue indefinitely. This means that 1 over 3 is equals to 0.3333 and so on. यानी इस टाइप की डिविजन्स जिनको हम जितना मर्ज़ी ज़ीरोस को ऐड करके डेसिमल कोशेंट में पॉइंट लगाने के बाद ज़ीरोस को ऐड करते जाएं डिविडेंड के साथ, तो हमारा रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं होता. ठीक है, ये डिवीजन प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होता. तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनका डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होता, दैट नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. Decimal numbers with an infinite number of digits after the decimal point are known as non-terminating decimal numbers. Decimal point के बाद जिनके digits infinite होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते या जिनकी तादाद के बारे में हमें मालूम नहीं होता, वो तमाम decimal numbers non-terminating decimal numbers कहलाते हैं. Look at the following examples. 3 over 17 is equals to 0.176470588 एंड सो ऑन. यानी ये तमाम वो नंबर्स हैं जिनकी डिवीजन को कभी भी एंड नहीं होती है, उनका रिमाइंडर 0 नहीं होता, चाहे हम जितने मर्जी ज़ीरोस को ऐड करते जाएं कोशेंट में डेसिमल लगा के. इन दीज केसेस द डिवीजन नेवर एंड्स. द कोशेंट्स ऑफ सच डिविजन्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग. द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन दिस केस इज़ इन्फिनिट. Observe the following examples carefully. We are going to compare terminating decimals and non-terminating decimals. Terminating decimals 1 over 2 is equals to 0.5, 1 over 4 is equals to 0.25, 1 over 8 is equals to 0.125, 151 over 40 will be equals to 3.775, 1321 over 500 is equals to 2.642. Here 1 over 3 is equals to 0.333, 1 over 6 is equals to 0.1666 and so on. 2 over 7 will be equals to all of these numbers. 1 over 9 will be equals to 0.111 and so on. आपको इन दोनों की डेसिमल एग्जांपल से ही क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल जब हम देख रहे हैं इनकी एग्जांपल, तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं इसमें हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, जहाँ पे ये 100 ऑन की जब हम 100 ऑन पुट कर देते हैं तो फिर वहाँ पे हमें किसी भी नंबर की लिमिट का या तादाद का एग्जैक्टली आइडिया नहीं हो सकता, क्योंकि वो इन्फिनिट होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. एक और चीज़ कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे अब यहाँ पे 1 over 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.3333 एक ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 के ऊपर डॉट लगा के या बार लगा के इसको रिप्रेजेंट करेंगे. ये बार या डॉट ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये नंबर या ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है डिवीजन में. ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें 1 over 6 में 0.1666 जो है वो बार बार इसकी रेपिटेशन हो रही है.
तो हम या तो इसके ऊपर ये बार लगा देंगे 6 के ऊपर, या फिर इसको सिंपली डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डॉट या बार लगाने का मकसद ये होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो डेफिनेटली वो हैं ही हैं, लेकिन ये इनकी रेपिटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये बार और डॉट। Fractions which result in non-terminating decimals have numbers other than 2 or 5 as the factors of denominators of the original fraction। यानी जो फ्रैक्शंस जिनका रिजल्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है उनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनके फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ भी होते हैं, ठीक है। और वो तमाम नंबर्स जो हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये केस डिफरेंट होता है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन which results in a terminating decimal will have only 2 or 5 और both has factor। यानी वो तमाम नंबर डेसिमल नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, जिनका डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाता है, उनके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर या तो 2 होते हैं या 5 होते हैं या फिर दोनों होते हैं, 2 और 5 दोनों। सो वो नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर्स का फैक्टर 2 और 5 हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। जिनके फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कुछ और होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। ये एक ट्रिक है इजीली विदाउट डिवीजन जज करने का किसी भी डेसिमल नंबर को कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। Here is another definition of recurring decimal. What are the recurring decimal? If a set of digit is repeated again and again in a non-terminating decimal, it is called a recurring decimal। यानी non-terminating decimal में अगर डिजिट्स का एक सेट जो है बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल। द रिपीटिंग डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट और अ बार ऑन द टॉप ऑफ इट। ये एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो डिजिट बार बार रिपीट होते हैं हम उनके ऊपर या तो डॉट पुट करते हैं या फिर बार लगा देते हैं। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल द डॉट अबव 3 shows the 3 is the repeating digit। In case more than 2 digits are repeated, then group the repeated digits by written the dot on the first and the last digit, showing the beginning and the end of the repeating group of digit। Example number 2 अभी जो हमने देखी उसमें 2/7 में 0.85714 यही नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम इनकी डिवीजन को बार बार करते जाएं तो ये नंबर्स बार बार रिपीट होंगे। तो हम एक डॉट स्टार्टिंग पे लगा देंगे 2 पे और एक डॉट जो है वो 4 पे लगाएंगे। इट मीन्स कि ये तमाम नंबर्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। Here is a rule given to judge the decimal number whether that number is terminating or non-terminating is that if the denominator of a rational number in standard form has no prime factors other than 2, 5 or 2 and 5, then and only then the rational number is a terminating decimal। ये रूल अभी हमने डिस्कस किया कि अगर ऐसे तमाम नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर्स को जब हम वो तमाम फ्रैक्शन, पहले तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, फिर उसके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तब वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। अगर इनके अलावा उनके डिनोमिनेटर्स के कुछ और फैक्टर्स हैं तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। चलें अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे हमें आइडिया होता है कि किसी भी नंबर को देख के कैसे। फॉर एग्जाम्पल 1/11 इज इक्वल्स टू 0.090909 एंड सो ऑन। हेयर द डिनोमिनेटर इज़ 11 एंड द फैक्टर ऑफ 11 इज़ 1 and 11। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 होंगे वो टर्मिनेटिंग होगी, जिसके उनके अलावा होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये डिजिट्स आएंगे 0.090909 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको हम शॉर्टली सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 0.09 और 0 और 9 के ऊपर डॉट्स लगाएंगे। डॉट्स लगाने का मकसद क्या है कि ये रिपीटिंग डिजिट्स को रिप्रेजेंट करें कि ये दोनों नंबर्स बार बार आएंगे। Then 10/9 will be equals to 1.111 and so on। इसको भी हम सिंप्लीफाई करके 1.1 और 1 के ऊपर डॉट लगाएंगे जिसका मकसद ये है कि ये बार बार रिपीटेड डिजिट है। Here the denominator is 9, so the factor of 9 are 3 and 3। That's why it's a non-terminating decimal। Use the above rule to identify terminating decimal। 3/10, the denominator 10
is equals to 2 and 5. The factors of 10 are 2 and 5, so 3 over 10 is a terminating decimal. The next one is 13 over 575. The denominator of 575 will be equals to 5 multiply 5 multiply 23, यानी जब हम इनका कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम लेके इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये आएंगे, ठीक है। अब 5 के साथ 23 भी आ गया है, सो इट्स नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। Then the next one is 10 over 9. The denominator is 9, having factors 3 and 3, so 10 over 9 is a non-terminating decimal. The next one is 17 over 500. The denominator 500 having factors 5, 5, 5, 2, 2 and 2. यानी 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर जो है वो इसका फैक्टर नहीं है, सो 17 over 500 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 14 over 75, 75 हैविंग फैक्टर्स 5, 5 and 3, so it's not a terminating decimal. Again 50 over 21, 21 having factors 3 and 7, so it's non-terminating decimal. Then 0.666 so on is equals to 0.6 और उसके ऊपर डॉट लगाएंगे इज़ द रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल के भी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वो नंबर जो बार बार रिपीट होता है किसी डिवीजन प्रोसेस में, उन नंबर्स को हम रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। 0.166 एंड सो ऑन विल बी इक्वल्स टू 0.16 और 6 के ऊपर डॉट होगा, सो हेयर द 6 इज़ द रिकरिंग डेसिमल क्योंकि यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है। हेयर इज़ अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 9। You have to solve this example by yourself. आपको इंशाल्लाह इजीली समझ में आ जाएगा। Take care of yourselves. अल्लाह हाफिज़।